नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। चल ये रहा था कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। 100 क्वेश्चन के साथ हमने खेल खेल लिया है। बात चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, राइट। आते हैं भाई कि क्वेश्चन को समझते हुए प्यार से आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं। 101 कह रहा है कि सर एनिमल्स विच लिव इन वाटर, है ना, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हो, पानी में रहने वाला जानवर क्या होता है सर? एक्वा। एक वर्ड याद रख लो, अक्वा। जहाँ पे भी अक्वा दिखे वो अक्वा जो है रिलेटेड टू वाटर है, वाटर से रिलेटेड है। जैसे क्या है भाई, ये फिश दिख रही है आपको, फिश दिख रही है, पानी के अंदर दिख रही है ना, ठीक है ना, ये पानी के अंदर दिख रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं भाई? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब भाई जली। अक्वाटिक, अक्वाटिक, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक, राइट। चलो जी, 101 हो गया। 102 क्या कह रहा है सर? अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा टैंक, एक ऐसा बॉक्स जैसा कि ये है, ठीक है, जो आपको शॉप्स वगैरह पे देखने को मिल जाते हैं, शॉप्स में देखने को मिल जाते हैं, हाउसेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, है ना, ठीक है ना, वहां देखने को मिल जाते हैं। ये भाई आप देखते हो कितनी कलरफुल फिश होती है भाई इसमें, कलरफुल फिश होती हैं, कलरफुल फिश होती हैं भाई इसमें, कलरफुल फिश होती हैं, राइट। तो उनको, ऐसे टैंक को जिसमें कलरफुल फिश वगैरह रखी जाए, प्लांट्स रखे जाएं, उनको क्या बोलते हैं सर? एक्वेरियम बोलते हैं। मछली घर एक्वेरियम बोलते हैं सर, एक्वेरियम। अक्वा, देखो यहाँ पे भी वर्ड अक्वा आया, ये भी पानी से रिलेटेड है, वहां पे भी वर्ड अक्वा आया, वो भी पानी से रिलेटेड है, राइट। तो एक्वेटिक एंड एक्वेरियम मार्क किया। चलें आगे। 103 क्या कह रहा है? 103 कह रहा है अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। एक ऐसा लैंड, एक ऐसा लैंड जो किसके लिए फिट हो भाई? एक ऐसा लैंड जो फिट हो सर किसके लिए? क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। मतलब अरेबल बोल रहा है, अरेबल मतलब जोतने और बोने योग्य भूमि, है ना। इसी को आप और क्या बोल सकते हो? टिलेबल, है ना, टिलेबल, जहां पे आप प्रॉपर तरीके से खेती कर पाओ, है ना। देखो ग्रीन पेन मैंने भी यूज कर लिया, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा लैंड जो है, ट्रैक्टर के साथ इसके साथ काम किया जा रहा है। तो इस लैंड को अरेबल बनाया जा रहा है ना, उस योग्य बनाया जा रहा है कि इस पे क्रॉप को क्या कर पाया जाए? उगा पाया जाए, है ना, बो पाया जाए, राइट। तो अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स होता है भाई अरेबल, टिलेबल, दोनों वर्ड उसके लिए यूज होंगे जी। 104 क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम, है ना, मतलब खुद का मनमाना करना, मनमाना हट जाना लगा रखना। जैसे क्या है भाई, ये ऑटो वाले को देख रहे हो आप, ये ऑटो वाला जो है, इधर ऑटो ड्राइवर है, देखो ये भी कैसे स्टाइल में बैठा हुआ है, ये भी कैसे स्टाइल में बैठा हुआ है। यहाँ पर भी एक पैसेंजर बैठा रखा है, इधर पीछे भी एक पैसेंजर बैठा रखा है, और पीछे यहाँ पे एक को लटका रखा है, दिख रहा है ना, एक को यहाँ पे लटका रखा है। तो भाई ये मनमाना हट जाना ही तो लगा रखा है। क्या लगा रखा है भाई? मनमाना हट जाना ही लगा रखा है। मनमाना हट जाना लगा रखा है कि भाई कोई रूल वगैरह को नहीं फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जैसी मर्जी वैसे लेके चलेंगे। इसलिए ये क्या हो गया भाई? ऐसा जब भी कोई अपने सेल्फ चॉइसेस से चीजों को करता है उसको बोलते हैं अर्बिट्रेरी। क्या भाई? अर्बिट्रेरी, मनमाना, अर्बिट्रेरी, है ना, मनमाना, अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी। देखो भाई क्या, अर्बी ट्रेररी, ट्रेररी, है ना, अर्बिट्रेरी, राइट, अर्बिट्रेरी। ठीक है भाई, आंसर हो गया भाई 104 का। 105 एन एग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड्स इन अ वर्ड टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम।
an agreement made by opposing sides in a war to stop fighting for a certain time. इसको बोलते हैं क्या आर्मिस्टाइस, क्या आर्मिस्टाइस बोलते हैं इसको। अब देखो जरा यहाँ पे ये आपके पाकिस्तान के सोल्जर दिख रहे हैं, ये अपनी इंडियन सोल्जर दिख रही है ना। 1999 के कारगिल वॉर के आसपास का है ये, या फिर किसी टाइम का तो है जिसमें ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है सिग्नेचर चल रहा है कि हाँ भाई अब नहीं लड़ना है ना। पाकिस्तान वाले बोल दिए थे भाई कि अब नहीं लड़ पाएंगे, हमारी औकात नहीं है कि अब हम लड़ पाएँ। तो जो हिंदुस्तानी फौज है उसने बोला ठीक है लल्ला आ जाओ, तुम्हें हम समझा देते हैं कि नहीं लड़ना है, तो इसके लिए तुम एक साइन वाइन कर दो कि अब तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। लेकिन पाकिस्तान ने भाई वो मानता नहीं है ना, साइन करने के बाद भी नहीं मानता है। तो आर्मिस्टाइस बोलते हैं सर उसको, युद्ध विराम को, है ना। युद्ध विराम के लिए एन एग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड्स, है ना, अलग अलग अपोजिट लोगों द्वारा, अलग अलग अपोजिट ग्रुप द्वारा, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है ताकि युद्ध को रोका जा सके, वॉर को रोका जा सके, राइट। उसको बोलते हैं आर्मिस्टाइस, राइट। चलो 106 क्या कह रहा है, 106 कह रहा है वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन, ठीक है ना, एक ऐसा पर्सन जो युद्ध को रोकने का काम करता है। फोटो में देखो, ये फोटो जो आपके सामने, पिक्चर जो आपके सामने, ये दो पर्सन आपस में फाइट कर रहे हैं और ये बेचारा जेंटलमैन क्या कर रहा है सर, इन दोनों को रोकने का काम कर रहा है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप आर्बिट्रेटर का काम करते हो, आप आर्बिट्रेटर का काम करते हो। आर्बिट्रेटर क्या होता है सर, कि आपके दो दोस्त लड़ रहे हैं, आप उनको दोनों को सुलह कराने का काम करो, भाई देख तू भी मान जा, तू भी मान जा, ठीक है ना, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। हम आर्बिट्रेटर का काम कर देते हैं, किसका सर, आर्बिट्रेटर, है ना, क्या आरबी या आर्बिट्रेटर, राइट, मध्यस्थता का काम कर देते हैं, हम मध्यस्थ बन जाते हैं, मीडिएटर बन जाते हैं। 106 का आर्बिट्रेटर आपके सामने है जी। अगला 107 आपके सामने, 107 क्या कह रहा है, 107 कह रहा है वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिस करता हो एक फाइन आर्ट का, है ना, किसी भी कला का, एक बेहतरीन कला का, जो क्या करता हो, प्रैक्टिस करता हो, जो प्रैक्टिस मतलब प्रदर्शन करना, जो करता हो उसको बोलेंगे क्या भाई, देखो ये लेडी है भाई, क्या बेहतरीन इन्होंने पोज बना रखा है ना। भाई अपन तो एक पैर पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उन्होंने एक पैर खड़ा भी किया हुआ है, एक पैर को वहाँ ऊपर उस हाथ से पकड़ा है, ये स्टाइल कुछ, ये डांसिंग स्टाइल है, डांसिंग स्किल है। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट थिंग, राइट, बट आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर यू कुड अंडरस्टैंड दैट ही इज सॉरी सी इज आर्टिस्ट, क्या है भाई, वो एक आर्टिस्ट है, सी इज एन आर्टिस्ट, है ना, वो आर्टिस्ट है, वो एक बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर रही है ना। तो आर्टिस्ट बोलते हैं भाई जो एक कला का प्रदर्शन करते हैं, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, आर्टिस्ट, ओके। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स मतलब कुलीन, है ना, मतलब एक ही खानदान जो होता है भाई, वो सदियों से चला आ रहा है राज करते हुए, उसको बोलते हैं कुलीन। और ऐसी जो गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ पे देखो भाई ऐसा लग रहा है पूरा खानदान एक ही है ना, पूरा एक ही खानदान है, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके का ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ वही है भाई, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे चलता था भाई, इंग्लैंड में चलता था, है ना, ब्रिटिशियर्स द्वारा। सो ऐसे जो भी गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, देखो भाई अरिस्टोक्रेसी, राइट, मार्क किया। चलें आगे, मार्क कर लिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स चल रहे हैं अभी, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल। देखो ये प्यारी सी बच्ची स्माइल कर रही है, कुछ तो कुराफात कर दिया इसने, है ना, कुछ तो कुराफात कर दिया। जरा फिगर आउट करो क्या कुराफात किया। 109 चेक करेंगे जी, 109 क्या किया है उसने, बच्ची ने क्या किया है, ये चीज हमें देखनी है। अ पर्सन हु डिलिबरेटली, जानबूझकर, डिलिबरेटली क्या होता है सर, जानबूझकर, जानबूझकर उसने आग लगा दी है, ऐसा लग रहा है। देखो अब इसकी स्माइल से पता चल रहा है ना, इसकी स्माइल से पता चल रहा है कि भाई इसने गलती करी है, इसने कुछ तो कुराफात करा है कि वहां आग लग गई है। तो जानबूझकर आग लगाने को बोलते हैं आर्सोनिस्ट, है ना, जो ऐसा काम करता है उसको क्या बोलते हैं सर, आर्सोनिस्ट बोलते हैं, क्या, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट, राइट, आर्सोनिस्ट बोलते हैं जो जानबूझकर आग लगाने का काम करता हो, है ना, आग लगाने का काम करता हो घर वर में, बिल्डिंग में या कहीं पे भी, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है भाई, 110 क्या बोल रहा है, 110 बोल रहा है सर अ प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, क्या बोलते हैं सर उनको, उनको भी आर्टिस्ट ही बोलते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं सर, आर्टिस्ट ही बोलते हैं। ये प्रोफेशनल सिंगर हैं, डांसर हैं, उनको भी आप क्या बोलते हो, आर्टिस्ट ही बोलते हो, राइट। तो आर्टिस्ट यहाँ पे मार्क करना था, आर्टिस्ट यहाँ पे मार्क करना था, मार्क किया, आगे बढ़ जाओ। लिविंग इन ट्रीज, जो पेड़ों पे रहते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं सर उनको क्या बोलेंगे, लिविंग इन ट्रीज। आर्बोरियल, आर्बोरियल बोलते हैं सर उनको, आर्बोरियल, आर्बोरियल, है ना, क्या, आर्बोरियल। ये पांडा है, पांडा आप देख रहे हो, पांडा इज आर्बोरियल एनिमल, है ना, आर्बोरियल एनिमल, ऐसे मार्क कर लो। पांडा क्या है सर, पांडा एक आर्बोरियल एनिमल है, पेड़ पे रहने वाला जानवर है,
पेड़ पे रहने वाला, पेड़ पे बैठ के सो जाओ, खा जाओ, जो भी वो करना है भाई पेड़ पे ही करो, है ना। देख लो कितने आराम से पसर के, मतलब फैल के सो रहा है। अपन तो सो ही नहीं पाएंगे भाई, अपन डर लगेगा भाई कहीं गिर गया, है ना। देखो कितने रिलैक्स मोड में सो रहा है भाई, उसको बोलेंगे आर्बो रियल, आर्बो रियल। डन है भाई। चलो 112 क्या कह रहा है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, है ना। जो ट्री और वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करता हो उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। जो ट्री और वेजिटेबल को कल्टीवेट करता हो तो उसको बोलते हैं सर आर्बोरिकल्चर, है ना। आर्बोरिकल्चर जो वृक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी रखता हो, जैसे ये बच्चा यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, उसको पता है कि इसमें कब पानी डालना है, इसको पता है कब इसमें फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, इसको पता है कि कब ये कैसे कैसे बड़ा होगा, कैसे कैसे ग्रो होगा। तो इसको ये सारी चीज़ें पता है, तो ये अपना क्या है भाई, ये वृक्ष विज्ञान की तरह काम कर रहा है सर। बिल्कुल आर्बोरिकल्चर बोलते हैं सर, आर्बोरिकल्चर। एग्रीकल्चर से ही कुछ मिलता जुलता यह है आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। राइट, आर्बोरिकल्चर। और वहाँ क्या था, आर्बोरियल। पांडा इज अ आर्बोरियल एनिमल, पांडा इज अ आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल आर्बोरिकल्चर। याद रखेंगे आर्बोरियल एंड आर्बोरिकल्चर, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अर्बोरी होता है सर, अर्बो भी बोलो आर्बो भी बोलो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके जी, ये काफी पुरानी जगह लग रही है, इस पुरानी जगह में कुछ छानबीन चल रही है भाई, है ना। काफी पुरानी जगह है, कुछ पुरानी जगह पे छानबीन चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सकेवेशन वगैरह हुआ था, खुदाई वगैरह हुई थी, कुछ एंटिक चीज मिली है, एंटिक चीज मिली है, और उसको कुछ लोग जाके जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उसको जाके देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या है। तो कह रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या, prehistoric peoples, scientific story of prehistoric peoples and their cultures by analysis of their artifacts, inscriptions and monuments. The scientific study of prehistoric peoples and their cultures by analysis of their artifacts, inscriptions, monuments. क्या कहलाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग कहलाते हैं भाई आर्कियोलॉजिस्ट, 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 है ना। ठीक है भाई, पुरातत्व विज्ञानी क्या है भाई, ये मोहतरमा, ये मोहतरमा क्या है भाई, पुरातत्व विज्ञानी है, जिनको पता है कि कैसे कैसे। अब अपन जाएंगे तो उसको हाथ से ही उठा लिया, है ना, हाथ से ही इस घड़े को उठा लिया और उसको बजा के देखने लगे। अब ये देखो मैडम कैसे मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से उसको सही करके वो अपनी चीज़ों को निकाल रही हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं भाई, उनका प्रोफेशन यही होता है कि पुरानी चीज़ों को छानबीन करना, उसके बारे में पता करना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड इन लेक्स रिवर्स और द ओशन। मालदीव याद है, मालदीव, है ना, मालदीव याद होगा आपको। ठीक है, मालदीव कितने कितने लोग गए हैं ये तो नहीं पूछ सकता मैं, है ना। मालदीव आपको पता ही कि जितने भी आपने जो फेमस एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो मालदीव ही जाते हैं घूमने के लिए। तो मालदीव क्यों जाते हैं, क्योंकि उसको बोला जाता है लेक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, लेक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए। अब क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड इन लेक्स, मतलब लेक्स के बीच में आइलैंड बने हुए हैं, रिवर्स के बीच में आइलैंड्स बने हुए हैं, ओशन के बीच में आइलैंड बने हुए हैं, उनको बोलते हैं सर आर्कीपेलागो। क्या, आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो, राइट। आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, उसको सिर्फ इतना ही याद रखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो बोलते हैं। अब बाकी की बातें आप ऐसे भी जान सकते हो कि लेक्स, रिवर्स, और ये जो आइलैंड है वो कहाँ मिलेंगे, लेक्स में मिलेंगे, रिवर में मिलेंगे, या ओशियन में मिलेंगे। और ऊपर क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट था। बिल्कुल सिंपल चल रहा है अभी, आ जाओ, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। ये देखो जैसे जैसे इसको मतलब बंडल बना के रखा गया ना, जैसे मतलब कॉरिडोर बना के, बंडल बना के अलमीरा के अंदर रखा गया है, अलमीरा के अंदर, तो मतलब एक बिल्कुल सिक्योर करके चीज़ों को रखा गया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स को रखने का वो जगह जिसको क्या बोलते हैं भाई, अर्काइव बोलते हैं। अर्काइव, अर्काइव मतलब अभिलेख, अभिलेख हिंदी में अभिलेख, और इंग्लिश में क्या भाई, अर्काइव, राइट। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये भी देख लें भाई कि अगर रीजनिंग वगैरह में ऐसा लिख कर भी आता तो क्या चीज़ें लिखी होती हैं। अर्काइव मतलब अभिलेख, राइट। अर्काइव मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, पूरा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्काइव, राइट। 116 कह रहा है द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अब देखो ये एंशियंट सिविलाइजेशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। पुरानी सभ्यता, पुरानी सभ्यता हमारी ऐसी दिख रही होगी, है ना भाई, कि कहीं पे भी फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, है ना। कैसे कैसे लोग मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, राइट। कुछ ऐसा ही लुक अलाइक होगा, ऐसा ही कुछ सिमिलर होगा। तो यही बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं सर, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। और जो एंशियंट चीज़ों के बारे में जानकारी करता है, रखता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर
पहले पढ़ा। तो ये हो गया आपका आर्कियोलॉजी और वो हो गया आर्कियोलॉजिस्ट। जो पढ़ता है समझता है एंशिएंट चीज़ों को वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट, और जो स्टडी होती है जो छानबीन होती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, राइट। तो आर्कियोलॉजी मार्क किया, चलें आगे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 117 अ नोबल पर्सन गवर्नमेंट बाई अ नोबल पर्सन, क्या एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई ए नोबल पर्सन क्या होगा सर? एरिस्टोक्रेसी। कुलीन लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार सर एरिस्टोक्रेसी, राइट। लेकिन कुलीन लोगों को क्या बोलते हैं? नोबल पर्सन को क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट देख रहे हो भाई, राजा महाराजा वाले जो पूरा पूरा खानदान है ना, ठीक है ना, राजा महाराजा वाला पूरा पूरा खानदान, ब्रिटिश क्वीन एंड किंग एंड प्रिंसेस वगैरह की बात हो रही है। देखो ये ब्रिटिश क्वीन ये किंग है ना, ये प्रिंसेस वगैरह हैं भाई, ठीक है। तो ये राजा महाराजा वालों का पूरा खानदान है, तो इसको बोलते हैं क्या? एरिस्टोक्रेट। क्या? एरिस्टोक्रेट। मार्क किया, एरिस्टोक्रेट। राजा महाराजा से संबंधित लोग या कुलीन तंत्र से संबंधित लोग उसको बोलते हैं क्या? एरिस्टोक्रेट। डन है। 118 क्या कह रहा है? अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है ना, जहां पे वेपन्स को रखते हैं, जहां पे एक्सप्लोसिव रखते हैं, ठीक है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं सर? अर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अर्सेनल। शस्त्रागार। शस्त्रागार, अर्सेनल, शस्त्रागार, ठीक है ना। जहां पे अर्सेनल मतलब जहां पे हम वेपन्स को रखते हैं, एक्सप्लोसिव को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्सेनल। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? अर्सेनल। डन। शस्त्रागार, अर्सेनल, ठीक है भाई। अर्सेनल मार्क किया, चलें आगे। इजी है, चलें आगे। अगला, अब पिक्चर देखने से लग रहा है कि इसको किस चीज से डर लग रहा है भाई? आग से डर लग रहा है ना, इसको भाई आग से डर लग रहा है, ऐसा मतलब कुछ पिक्चर देखने से लग रहा है। तो मतलब फियर ऑफ द फायर। फियर ऑफ द फायर। फियर ऑफ द फायर क्या होता है सर? अर्स अर्सोनोफोबिया। अर्सोनफेबिया। क्या? अर्सोनफोबिया। अर्सोनफोबिया क्या होता है सर? आग कब है ना। फियर ऑफ फायर, आग कब है? अर्सोनफोबिया। अर्सोनफोबिया क्या होता है सर? फियर ऑफ फायर, है ना, आग कब है? अर्सोनफोबिया, राइट। 120 क्या कह रहा है? टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी स्किल्स काफी तगड़ी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी तगड़ी हो, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। क्या? आर्टिकुलेट, है ना, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है सर? जो बोलने में काफी क्या हो भाई? वाक्पटु हो। क्या हो? वाक्पटु भी एक वर्ड होता है भाई, वाक्पटु। वाक्पटु, राइट। वाक्पटु जो होता है उसको क्या बोलते हैं सर? आर्टिकुलेट बोलते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आपको पता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है उसको सुनने में भी अच्छा लगता है, आप इंजॉय भी करो तो बोर भी नहीं होते, राइट, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे भाई? आर्टिकुलेट बोलेंगे। और फियर ऑफ फायर क्या होता है सर? अर्सोनोफोबिया होता है सर, अर्सोनफोबिया होता है, राइट। दोनों वर्ड याद हो गया, अर्सोनफोबिया और आर्टिकुलेट, राइट। डन, चलें आगे। आ जाओ। देखो भाई ये सज्जन पुरुष हैं अपने सामने, सज्जन पुरुष हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा इंसान जो सेल्फ डिनाइल में विश्वास करता हो और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं सर? एस्केटिक बोलते हैं सर, एस्केटिक। क्या बोलते हैं भाई? एस्केटिक। सन्यासी, सन्यासी बोलते हैं, ठीक है ना, सन्यासी भाई, जिसने मतलब मॉन्क, काइंड ऑफ मॉन्क भी बोल सकते हो, सन्यासी भी बोल सकते हो, एस्केटिक बोलेंगे भाई। मतलब आप देखो बिल्कुल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई कहीं पे बैठ के, है ना, इन्होंने देश दुनियादारी तो कुछ छोड़ रखा है। तो एस्केटिक, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। डन। 122 क्या कह रहा है? किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स। भाई जो पॉलिटिकली हत्या होती है भाई, कहते हैं राजनीतिक हत्या हो गई। क्या हो गई भाई? राजनीतिक हत्या। तो ये राजनीतिक हत्या क्या कहलाती है? असैसिनेशन कहलाती है सर, असैसिनेशन। देखो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये लोग बैठे हुए हैं और ये आके किसी को गोली मारने की का काम कर रहा है। किसको मारेगा भाई? इनको मारने का काम कर रहा है, राइट। तो ये भाई क्या हो गया भाई? राजनीतिक कारणों से की गई हत्या, असैसिनेशन। गांधी जी का क्या हुआ था? असैसिनेशन, राइट। तो असैसिनेशन बोलते हैं भाई, असैसिनेशन, राइट, असैसिनेशन। राजनीतिक कारणों की वजह से की गई हत्या। असैसिनेशन की स्पेलिंग देख लें, ASSA इनेशन, एस इनेशन भी पढ़ लो तो भी याद हो जाएगा, एस इनेशन, राइट। तो असैसिनेशन बोलते हैं इसको, असैसिनेशन, राइट। डन, क्लियर है, चलें आगे। आ जाओ। अगला क्या दिख रहा है भाई? अगला जो वर्ड दिख रहा है सर 123 क्या कह रहा है भाई? द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। ओके, किसी पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटी होना जो काफी पोलाइट हो। पोलाइट फॉर्म मतलब क्या होता है? पोलाइटली बिल्कुल एकदम शांत रहना, और डिमांडिंग होना भाई कि हाँ भाई मैं शांत रहूंगा, पोलाइट रहूंगा, लेकिन मेरी चीजें होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर असर्टिव।
असर्टिव बोलते हैं, निश्चयात्मक। असर्टिव सेंटेंस भी आपने पढ़ा होगा, है ना, असर्टिव, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, असर्टिव। टू एग्री टू समथिंग, किसी बात पे एग्री हो जाना, कोई कोई ऐसा इंसान होता है ना जो हर एक बात पे एग्री हो जाता है, अपने पास ऐसा दोस्त भी होता है जो हर एक बात पे एग्री हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं भाई एसेंट, हर बात पे सहमत हो जाने को बोलते हैं क्या, सहमत हो जाना, मतलब एसेंट हो जाना, है ना, एसेंट, मार्क किया, चलो एसेंट, ASSENT, और असर्टिव आपको पता ही चल गया भाई। अब देखो ये ग्रह नक्षत्र तारे दिख रहे हैं भाई, वर्गो वर्गो मार्स दिख रहा है, जुपिटर मून, है ना, हाइड्रा क्रेटर, ये सब दिख रहे हैं भाई। तो साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, है ना, मानव के जीवन में ग्रह नक्षत्र का कितना इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में जो बताता है, मानव जीवन में ग्रह नक्षत्र तारों का कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं सर एस्ट्रोलॉजी, क्या, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और जो इन सब को रीड करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, क्या, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है भाई, एस्ट्रोलॉजर, जो इनके बारे में रीड करता है, जो रीड करता है वो होता है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी जिसको बोलते हैं क्या, ज्योतिषी, ज्योतिषी, राइट, उसको ज्योतिषी बोलते हैं, जो इन सब के बारे में बताता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है सर, ज्योतिष शास्त्र, अ साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो मानव के ऊपर पड़ने वाले जो भी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसके बारे में जो जानकारी दे उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। डन। साइंस ऑफ द यूनिवर्स विथ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, हम बात किसी कर रहे हैं अब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स को चांद तारे और इनके बारे में, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जो बात करता है ना, अब इनका असर नहीं पड़ेगा ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन के बिहेवियर पे, इनका असर पड़ रहा था, असर पड़ेगा तो क्या होगा भाई, एस्ट्रोलॉजी होगा, असर नहीं पड़ेगा तो एस्ट्रोनॉमी होगा सर, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी होता है क्या, अंतरिक्ष विज्ञान, साइंस ऑफ द यूनिवर्स विथ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, राइट, इसको बोलेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी, और जो इसके बारे में बताते हैं वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, राइट, एस्ट्रोनॉमर, मार्क किया, चलें आगे, एस्ट्रोनॉमर। डन है भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना, ना आ जाओ आगे भाई, बड़ी खराब हालत है भाई, बड़ी खराब हालत है, ठीक है ना, बड़ी खराब हालत है, देख लो भाई कैसे कैसे लोग सोए हुए हैं, है ना। ओके, क्या कह रहा है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब शेल्टर, एक ऐसा प्लेस जो क्या प्रोवाइड करे, शेल्टर प्रोवाइड करे, है ना, जिसका घर वर ना हो, कहीं से मतलब आया हुआ हो, ठीक है ना, कहीं से आया हुआ हो और कोई घर वर ना हो, तो उसको क्या, रहने के लिए एक जगह मिल जाए, ठीक है ना, एक जगह मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको असाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइलम, असाइलम, शरण स्थल, असाइलम, वो प्लेस इन लोग को मिला हुआ है, क्या भाई, रहने के लिए, है ना, चीज़ों को सोचने समझने के लिए, रुकने के लिए, वो क्या होगा भाई, वो होगा असाइलम, राइट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा ही ना करे, जो भगवान में भरोसा ही ना करे, देखो भाई अब ये टेंशन में भाई कि क्या भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मतलब होते हैं नहीं होते वाले, ठीक है, हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि यार भैया होते भी हो कि नहीं होते, कुछ तो भैया हमें कारनामा करके दिखाओ कि हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, होते हो कि नहीं होते हो, तो भाई भगवान में जो भरोसा नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एथिस्ट, एथिस्ट बोलते हैं, और जो भरोसा करते हैं उनको क्या बोलते हैं सर, उनको थेस्ट बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, उनको थेस्ट बोलते हैं। डन है, डन है, जो भरोसा करते हैं उनको थेस्ट बोलते हैं, जो नहीं, जिनको जिनको भरोसा नहीं होता उनको एथिस्ट बोलते हैं, मार्क किया, चलें आगे, आ जाओ। 129 आपके सामने, 129 क्या कह रहा है, अ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, एक ऐसा एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर एक के इंसान के हाथ में हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उस गवर्नमेंट, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, तो सर उस सिस्टम को या उस गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, राइट, जहाँ पे मालिक कौन है भाई, ये रेड वाला मालिक है, बाकी सब इसकी बात सुनने वाले लोग हैं, राइट। तो ऐसा भी एक होता है, जैसे कि जो नॉर्थ कोरिया वगैरह की बात करोगे आप, वहाँ पे ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। तो ऑटोक्रेसी, और जो रूलर होता है, जो रूलर होता है सर, जो रूलर होता है या फिर वो जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं सर। एरिस्टोक्रेट था, कुछ मिलता जुलता, एरिस्टोक्रेट,
एरिस्टोक्रेट क्या था भाई, एरिस्टोक्रेट था, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेट अ नोबल पर्सन, अ नोबल पर्सन, है ना, अ नोबल पर्सन, ठीक है ना। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं भाई, इस सिस्टम को जो नोबल पर्सन का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है भाई उनके थ्रू, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना एरिस्टोक्रेसी, तो वर्ड कंफ्यूज भी नहीं करेंगे और याद भी हो जाएंगे, वर्ड कंफ्यूज भी नहीं करेंगे और प्यार से याद भी हो जाएंगे। ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान के हाथ में अगर सरकार हो तो ऐसी सरकार को बोलते हैं ऑटोक्रेसी, और ऐसे पर्सन को बोलते हैं ऑटोक्रेट, राइट। और जब जो कुलीन लोग हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर घराने से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जब वो सरकार बना के रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अरिस्टोक्रेसी, और उन लोगों को क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, राइट। डन, चलें आगे, आ जाओ 129 डन। 130 क्या कह रहा है, 130 कह रहा है सर एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स की असेंबली, लिसनर्स की असेंबली को क्या बोलते हैं, लिसनर्स की असेंबली को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स सर ऑडियंस, श्रोताओं का समूह, ऑडियंस बोलते हैं भाई। कहते हैं ना कि ऑडियंस काफी चीयरफुल थी, ऑडियंस क्या थी, चीयरफुल थी, काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, सुन रही थी, तो दैट इज व्हाट ऑडियंस। अभी मैं बोलूं कि मैं क्या हूं भाई, मैं स्पीकर हूं और आप क्या हो, ऑडियंस हो, राइट, आप ऑडियंस हो, राइट। चलो, एम के गांधी, महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसने लिखी थी भी, किसने लिखी थी भाई, एम के गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद ही के द्वारा लिख देना, खुद ही के द्वारा लिख देना अपनी कहानी को, वो होता है सर ऑटोबायोग्राफी, राइट, वो होता है सर ऑटोबायोग्राफी। और जो ये लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफर, ऑटो, जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर ऑटोबायोग्राफर, है ना, जिसने खुद की कहानी लिखी हो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफर, राइट, जिसने खुद की कहानी लिखी हो वो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफर। और एक और चीज, बायोग्राफी बोलते हैं सर उसको जब किसी और ने, बायोग्राफी बोलते हैं जब किसी और ने किसी और की कहानी लिखी हो, रिटन, राइटिंग, राइटिंग फॉर समवंस अकाउंट, है ना, राइटिंग फॉर समवंस अकाउंट, किसी और की लाइफ के लिए किसी ने लिखी हो तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। और उसको जो लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफर, क्या बोलते हैं सर, बायोग्राफर बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हो जो पेपर में आ रखे हैं, किसी ना किसी पेपर में आ रखे हैं, राइट, या फिर उनका आने का जो उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट, एग्जामिनेशन भाई मतलब एक ऐसा इंसान, कहते हो भाई कि हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है, आपके पापा आपसे बोलते हो कि भाई ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, मतलब एक ऐसा पर्सन जाके सारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल करे कि भैया कितना खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, इतना पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया, इसकी जो जानकारी रखता है सर उसको बोलते हैं ऑडिटर, उसको क्या बोलते हैं सर, ऑडिटर। ऑडिटर वो बंदा होता है जो जाके ऑफिशियल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड बंदा होता है जो चेक करे कि भाई इनका इतना खर्चा हुआ है तो कहाँ खर्चा हुआ, देखो ये पर्सन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भाई ये खर्चा कहाँ हो, देखो भाई कैसे, मतलब बिल्कुल एग्जामिन कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से देख के एग्जामिन कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं सर, ऐसे पर्सन को बोलते हैं ऑडिटर। इंग्लिश ज्यादातर लोगों को पता होगा, हिंदी होता है लेखा परीक्षक, है ना, जो पैसे वैसे की जानकारी रखता हो, है ना, पैसे वैसे की जानकारी रखता हो कि क्यों क्यों कितना कहाँ पे खर्चा हुआ, राइट। अच्छा, 133 क्या कह रहा है सर, 133 कह रहा है कि एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस बैठते हो, ठीक है ना, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस बैठते हो, मान लो अब ये यहाँ पे बैठते हैं, राइट, और यहाँ पे कोई एक जेंटलमैन आएंगे और क्या करेंगे भाई, अपना स्पीच देंगे, लाइक जाकिर खान काइंड ऑफ, है ना, जाकिर खान आता है, ऐसे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, वो अपने बारे में बताता है, तो जो वहाँ पे बैठे ये पूरा का पूरा जो रूम है, अब इसको कमरा थोड़ी बोलेंगे, रूम थोड़ी बोलेंगे, राइट, उसको क्या बोलते हैं सर, ऑडिटोरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभागार, है ना, सभा जहां बैठी हो वो हो गया सभागार, सभा जहां बैठी हो वो हो गया सभागार, और हिंदी में आपने पढ़ लिया सभागार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, ऑडिटोरियम। ऑडियंस के बैठने की जगह, क्या, ऑडियंस के बैठने की जगह, बैठने की जगह को क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। देखो ऑडियंस से ऑडियंस। वन हु इज ग्रेडी, अच्छा वन हु इज ग्रेडी, मैं बोलूँ कि डिफाइन ग्रेडी, ग्रेडी को ही डिफाइन कर दो, ग्रेडी क्या होता है, तो ग्रेडी का मतलब होता है, ग्रेडी का मतलब होता है अ पर्सन हु वांट्स, हु वांट्स मोर मनी, है ना, मोर मनी, मोर फूड, मोर थिंग्स, है ना,
ज्यादा, हर चीज उसको ज्यादा चाहिए, है ना, जितना भी दो उसके लिए वो क्या होता है, कम ही होता है। जैसे ये जेंटलमैन है, ठीक है ना, इतना लेकर बैठे हैं और हर जगह से इनके बह रहा है पैसा, हर जगह से पैसा बह रहा है, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, एवारिसियस, सॉरी, अवारिसियस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अवारिसियस, क्या, अवारिसियस, है ना। आप ऐसे ही रीड करा करो ताकि आपको वोकैब लर्न करने में दिक्कत ना हो। अवारिसियस, क्या, अवारिसियस, अवारिसियस, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी जब वीडियो स्टार्ट किया था, है ना, जब पहला हमारा लेक्चर चला था तभी मैंने बताया था कि वोकैब की स्पेलिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो अवारिसियस होता है क्या, लालची व्यक्ति, जिसको और ज़्यादा की तमन्ना हो, और ज़्यादा चीज़ें मिलती रहें, उसको बोलते हैं अवारिसियस, राइट, वन हु इज ग्रीडी। डन। 135 क्या बोलता है, 135 बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, राइट। जो क्या करता हो, ये जो पूरा एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस कर रहा हो, कि डेड बॉडी को देखने का प्रोसेस कर रहा हो, राइट, कि भाई वो क्या क्या कैसे डेथ हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी, ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा हो। देखो भाई पोस्टर में ये दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर लगा, ये जो आपके सामने फोटोग्राफ लगी है, वो यही बताने की कोशिश करी कि ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी हमें कैसे पता चलता है, जब व्हाइट चादर हम लगा देते हैं भाई कि खत्म हो गया इंसान, है ना, तो फिर वो होता है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोप्सी, 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 100 की चिकित्सा जांच, है ना, 100 की चिकित्सा जांच, उसको बोलते हैं बॉडी की ऑटोप्सी की जा रही है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। 136 क्या कह रहा है, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, क्या, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, किस क्षेत्र में भाई, आर्ट्स के क्षेत्र में, रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, जिसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करा है, ये हमारे सामने है भाई जेंटलमैन, ठीक है, सभी इनको जानते होंगे भाई, ए आर रहमान नाम से जाने जाते हैं ये, क्या, ए आर रहमान। और इन्होंने जो दिया है म्यूजिक इंडस्ट्री को, काफ़ी अलग लेवल का है, म्यूजिक भी देते हैं, मतलब गाते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं ना, गाते भी हैं, म्यूजिक भी क्रिएट करते हैं, लिरिक्स भी क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप है वो काफ़ी चीज़ों को क्या करता है भाई, एक्सपेरिमेंट करता है। तो इनको बोलते हैं अवांत गार्दे, क्या, अवांत गार्दे, कला के क्षेत्र में अग्रगामी, कला के क्षेत्र में अग्रगामी है भाई ये, अवांत गार्डे बोलेंगे इनको, क्या, अवांत गार्डे, अवांत गार्डे। दो जो स्पेलिंग काफी टफ है उसको आप लिख लिया करें और उसको 3 से 4 बार पढ़ लिया करें, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। अवांत गार्डे, अवांत गार्डे मतलब जो कला के क्षेत्र में काफी आगे तक पहुंच चुका है, कला के क्षेत्र में काफी आगे तक पहुंच चुका है, जिसने कला के क्षेत्र में काफी एक्सपेरिमेंट करा है, म्यूजिक के क्षेत्र में काफी एक्सपेरिमेंट करा है, उसको बोलते हैं क्या, अवांत गार्डे, राइट, अवांत गार्डे, म्यूजिक के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में। डन है भाई। याद करने का सिंपल वही तरीका है, याद करने का सिंपल वही तरीका है। फोटो देखो भाई, पैरट दिख रहा है, बैठा हुआ पैरट, है ना। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ये आपको एक पिंजड़ा दिख रहा होगा, पिंजड़ा सा टाइप का दिख रहा है, ये नेट दिख रहा है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, या फिर अ बिग केज, अ बिग केज वेयर वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, बर्ड्स आर केप्ट, है ना। और इसको और भी एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पक्षी गृह लिखा हुआ है, पक्षीशाला के नाम से भी जाना जाता है इसको, पक्षीशाला के भी नाम से जाना जाता है। और सेम इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है आपके लिए, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है, क्या, अपायरी, क्या, अपायरी, अपायरी मतलब अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या भाई, उसको बोलते हैं भाई अपायरी, राइट। तो अपायरी और अवायरी दोनों मिलता जुलता टर्म है। तो अपायरी और अवायरी को याद रखेंगे कि जहां अवायरी मतलब जहां पक्षियों को रखा जाता है, अपायरी मतलब जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों के लिए जो घर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, राइट। डन। चलें आगे, आ जाओ। अ मैन हैविंग नो हेयर नो स्कैल्प, है ना, जिसका कुछ भी ना हो भाई, स्कैल्प वगैरह कुछ भी ना हो। देखो भाई बिल्कुल प्लेन है भाई, कांचा चीना आपने, है ना, कांचा चीना इनको बोलते हैं भाई, बिल्कुल प्लेन है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल प्लेन है ना। तो ऐसे पर्सन को जिसके पास बिल्कुल हेयर वेयर नहीं है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं, कहीं हेयर नहीं है, ठीक है ना, ऐसे पर्सन को बोलते हैं बाल्ड, क्या, गंजा, ठीक है ना, गंजा, बाल्ड, राइट, बाल्ड बोल दिया इनको। चलें आगे। अगला वर्ड हमारे सामने क्या बोल रहा है सर, पोयम इन शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, है ना, पोयम इन अ शॉर्ट इन स्टेंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, ठीक है ना। अब जैसे क्या है,
जैसे क्या है कि एक ऐसे समझो ना कि एक ऐसी कहानी है ना, एक जैसे कि चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को और ऐसे करके राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी, वो ऐसे करके आपने एक पोयम पढ़ी होगी, राइट। तो वो जो पोयम है वो स्टेंजा के फॉर्म में है, वो जो पोयम है वो स्टेंजा। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मुझे ये एग्जांपल अभी ख्याल आया है, राइट। और इससे मिलता जुलता कोई एग्जांपल मुझे सच याद नहीं आ रहा है ना, क्योंकि या फिर ऐसा बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, राइट। तो ये पूरी कहानी हम समझ रहे हैं कि वो झांसी वाली रानी के बारे में पूरी कहानी समझ रहे हैं कि क्या था, राणा प्रताप के बारे में हम पूरी कहानी समझ रहे हैं, किसके थ्रू समझ रहे हैं, एक स्टेंजा जो कि पोयम के फॉर्म में है उसके थ्रू समझ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं बलाड। बलाड मतलब गाथा गीत, है ना, गाथा गीत बलाड बोलते हैं सर। बाल्ड और बलाड को याद रखेंगे। बाल्ड मतलब क्या, गंजा, और बलाड आ गया BALLAD, बलाड आ गया सर, उसको बोलते हैं गाथा गीत, राइट। गाथा गीत, राइट। 139 का बलाड क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 139 का बलाड क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया जी। 140 क्या होता है सर, 140 होता है सर अ पर्सन हु कैन नॉट प्ले हिज डेप्ट, हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट। गो फर्स्ट दिख रहा है, गो फर्स्ट दिख रहा है, गो फर्स्ट छोड़ो। किंग फिशर याद है, किंग फिशर याद ही होगा तुम्हें यार, किंग फिशर तुम भूल जाओगे। किंग फिशर क्या था भाई, प्लेन या फिर एविएशन इंडस्ट्री थी किंग फिशर की, है ना, ठीक है ना, एविएशन से रिलेटेड है किंग फिशर, राइट। मतलब प्लेन वगैरह इनके थे भाई, एयरलाइंस, बेसिकली एयरलाइंस, किंग फिशर एयरलाइंस, है ना। अगर याद हो आपको तो। नहीं दिख रहा है कुछ और कलर, रुक जाओ एक सेकंड दो मुझे जरा, अब दिख जाएगा। किंग फिशर अब दिख जाएगा। किंग फिशर एयरलाइंस की बात कर रहे हैं हम, है ना, किंग फिशर एयरलाइंस की बात करें, ठीक है, तो आपको एक ही नाम याद आता है, विजय माल्या। विजय माल्या। और ये भी याद है, आता है आपको कि ये कुछ नहीं तो 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं, ठीक है। और इनको हमारी सरकार ने क्या बोल दिया भाई, दिवालिया, बैंकरप्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा अपना कर्जा जो भी समझ में आता हो आपको, राइट, अपना कर्ज देने में क्या हो भाई, असफल हो, ठीक है, जो कर ना पाता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट बोलते हैं भाई। क्लियर है, डन, चलें आगे। अगले क्वेश्चन पे आ गए। 141 क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन, ठीक है ना, अनमैरिड ऑफ अ मैन, द स्टेट ऑफ बीइंग। भाई ये सब लोग, ये पॉसिबल कब होता है, ये पॉसिबल कब होता है, शादीशुदा होने पे ये पॉसिबल होता है, नहीं सर, बहुत मुश्किल होता है भाई शादीशुदा। मतलब एक ऐसा इंसान जो शादीशुदा ना हो, क्या बोलते हैं उसको, बैचलर बोलते हैं। और उस पूरे स्टेट को क्या पूरा जो आपका टाइम पीरियड जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैचलरहुड बोलते हैं, अविवाहित जीवन बोलते हैं उसको, बैचलरहुड, राइट। जिसमें आप शादी ना करो, बिना बिना विवाह के जीवन यापन करो, दैट इज कॉल्ड बैचलरहुड। और जो नहीं करता है शादी उसको बोलते हैं बैचलर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, काफी इजी है, बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर, कई बार ये एसएससी ने पूछ रखा है इसको, ठीक है ना, बैरोमीटर इसको। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर एक हाइट पे चले जाओ, एक हाइट पे चले जाओ और वहां से प्लेन में बैठ कर तुम्हें अपना ये देखना हो कितने हाइट पे होते हो, तो उसको बोलते हैं अल्टीमीटर। क्या, एल्टमीटर, एल्टीमीटर, राइट, एल्टीमीटर बोलते हैं उसको, राइट, एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर एल्टीट्यूड से बना हुआ है एल्टीमीटर, राइट। और ये बना है बैरोमीटर, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये हाइट मेजर करने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया एल्टीमीटर, राइट। 142 का बैरोमीटर हो गया भाई, आगे आ जाओ। चलो भाई, क्या शानदार शहर है ना, काफी शानदार, काफी ग्रैंड, स्प्लेंडर, जो भी आप बोलो, ठीक है। बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ द सी और लेक इंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। ये लंबा चौड़ा जो कर्व है, ठीक है ना, ये लंबा चौड़ा जो कर्व है इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, वाइड कर्व ऑफ शोर, ठीक है। एक सी, एक समुद्र या कोई लेक जिसका एक काफी लंबा चौड़ा क्या हो भाई, शोर हो, किनारा हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं, कर्व किनारा हो, उसको बोलते हैं खाड़ी। बे, बे बोलते हैं, बे, BAY, बे, बे मतलब क्या, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना। तो बंगाल के साइड साइड में पूरा एक कर्व की तरह बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, बे, राइट। आ जाओ। 144 क्या कह रहा है, अनसिविलाइज्ड पर्सन, एक बिल्कुल भी असभ्य इंसान, है ना। असभ्य इंसान मतलब क्या, देख लो भाई यहाँ पे, है ना, बिल्कुल असभ्य इंसान मतलब इन्होंने बांध रखा है इस इंसान को, ठीक है,
कुछ नहीं पता कि कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, इन्होंने देखा ही नहीं है जीवन को, तो उसको बोलते हैं बारबेरियन। क्या बोलते हैं सर? बारबेरियन। इन्होंने लाइफ को ठीक से देखा ही नहीं है, समझा नहीं है, बारबेरियन बोलते हैं। बिल्कुल अनसिविलाइज्ड पर्सन को क्या बोलेंगे भाई? बारबेरियन बोलेंगे। मार्क करेंगे बारबेरियन को और आगे बढ़ेंगे। 144 का बारबेरियन हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। 144 का बारबेरियन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ। ठीक है भाई, ये देखो जरा क्या कह रहा है। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, एक ऐसी जगह, देखो भाई यहाँ पे सबके लिए अलग अलग बेड लगा रखे हैं भाई, अलग अलग बेड लगा रखे हैं, तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा जगह जहाँ पे सोल्जर्स रहते हो उसको बोलते हैं सर बैरक्स। क्या बोलते हैं सर? बैरक्स बोलते हैं। सैनिकों के लिए बने घर को बैरक्स बोलते हैं। BARRACKS, बैरक्स मतलब होता है सैनिकों का घर। क्या? बैरक्स, बैरक, राइट। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स पीपल और व्हीकल्स फ्रॉम गेटिंग थ्रू, किसी चीज में जाने से रोकना भाई, क्या होता है? बैरिकेडिंग बोलते हैं उसको। बैरिकेड, बैरिकेड है ना। देखो भाई बैरिकेड लगा हुआ, आप बोलते भी हो, काफी इजी है ये वाला, ठीक है ना। बैरिकेड बोलते हैं इसको, ठीक है। आप देख रहे हो ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जाने से रोकने के लिए आपको क्या लगा हुआ? बैरिकेड लगा हुआ है, मोर्चाबंदी करना है ना, बैरिकेडिंग, बैरिकेड इसको बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस को बोलते हैं बैरिकेडिंग, राइट। डन, बैरिकेडिंग डन है भाई। आगे चलें। अ क्वेरलसम पर्सन, देखो भाई दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, दो बच्चे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई। दोनों का चेहरा देखो, फेस देखो जरा दोनों का। एक ऐसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है भाई कि आज इसको खा जाएगा, तो इसको बोलते हैं बिलीकोज। क्या बोलते हैं सर? बिलीकोज, राइट। बिलीकोज, बिलीकोज मतलब होता है सर, या बिलीजरेंट है ना। बिलीकोज याद रखो तुम, है ना। बिलीकोज क्या होता है सर? झगड़ालू व्यक्ति। बिलीकोज क्या होता है सर? झगड़ालू व्यक्ति, जिसको हमेशा झगड़ा करने का कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलता है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा इंसान होता है, ठीक है ना, जो हर रास्ता निकालता है क्या? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उसको बोलते हैं बिलीकोज। डन। 145 क्या कह रहा है? वन हु इंगेज इन फाइटिंग अ बैटल ऑफ वॉर, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा युद्ध में शामिल रहता है, जो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, बेलिजरेंट, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है। एक ऐसा पर्सन जो युद्ध में हमेशा शामिल रहता हो, जब भी युद्ध होगा तो वो चला ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। उसको क्या बोलते हैं भाई? बेलिजरेंट। देख लो, बेलिजरेंट बोलते हैं, BELLIGERENT, BELLIGERENT, बेलिजरेंट। आंखें बंद करें, वर्ड्स को फील करने की कोशिश किया करें, तो आपको वर्ड्स वैसे ही याद हो जाएंगे। वर्ड्स को फील करने की कोशिश किया करें। मैं आपको यहाँ पे याद नहीं करा सकता हूँ, इम्पॉसिबल है भाई, वो कोई किसी को याद नहीं कराता, याद हमने खुद करना पड़ता है। कोई किसी की जगह पे समझ नहीं सकता कोई बात, समझना हमें खुद पड़ता है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, समझाया आपको जा सकता है, राइट। समझना आपने खुद पड़ता है, पढ़ना आपने खुद पड़ता है। तो बिली गोच और बिली ग्रेंट को याद रखेंगे जी। 149 क्या कह रहा है सर? 149 कह रहा है कि अ स्ट्रेच ऑफ सैंडी, सॉरी, अ स्ट्रेच ऑफ, स्ट्रेच मतलब फैलाव, अ स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी लेक। क्या बोलते हैं उसको? तो सिंपल सी बात है, ऐसे को जहाँ पे पूरा एक स्ट्रेच, मतलब समुद्र के किनारे किनारे वाली जगह को क्या बोलते हैं भाई? समुद्र के किनारे वाली जगह को समुद्र तट बोलते हैं। बीच बोलते हैं सर, बीच बोलते हैं। बीच को मार्क करेंगे, बीच आपका करेक्ट आंसर है जी, बीच, राइट। चलो अगला वर्ड क्या दिख रहा है भाई? अगला दिख रहा है टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, है ना। दुख हो जाना, है ना। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, है ना, उनके डेथ में जाने से बच जाना, सम्मिलित नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलते हैं सर वंचित। ब्रीव बोलते हैं सर, BEREAVE, बीरीव। बीरीव मतलब क्या होता है सर? कि कहीं जाने से अपने आप को रोक लेना। ब्रीव हो गया, क्या हो गया भाई? बिलीव हो गया, वंचित रखना, है ना। वंचित रखना कि भाई तू नहीं जा सकता वहां पे, है ना, ऐसा कुछ। तो टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, है ना, उनके डेथ से खुद को मतलब अलग रखना, मतलब ऐसा वंचित करना। सो अभी तक हमने कर लिया भाई 150 क्वेश्चन, राइट। ये टोटल 50 क्वेश्चन का ये वीडियो था, हमने 150 क्वेश्चन कर रखे हैं भाई। आपने ये जो आप पढ़ रहे हो ना वोकेबलरी, बेसिकली ये जो वोकैब का सेशन चल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन चल रहा है, इसमें आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड का ना तो आपको लॉजिक मिलने वाला है, ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा कर रखें। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, आप ये सोचते हो कि सर हर एक क्वेश्चन का आप लॉजिक बता दो, हर एक क्वेश्चन याद करने का ट्रिक बता दो। हर एक क्वेश्चन को याद करने का लल्ला अगर ट्रिक्स सीखोगे ना, तो ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। वो हमारा टास्क है ही नहीं है। हमारा टास्क सिर्फ इतना है सर कि पेपर में क्या आ रहा है, क्या हम उतना कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और जब प्रैक्टिस बुक देखोगे, इसको करने वाले से प्रैक्टिस बुक जब देखोगे या फिर टेस्ट करोगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला वर्ड हमने ये पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे होगी,
तो ये चीज़ों का हमने सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हमने वर्ड्स देखना है, वर्ड्स को नोट डाउन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स को नोट डाउन करना। आप ये सोचो कि नहीं सर हमने इसमें देख लिया, सेलफोन में देख लिया या लैपटॉप पे देख लिया, वीडियो देख लिया, सर ने कहानी सुना दी, वैसा तो आप पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हो ना। ये भी तो देखो ना कब से करते हुए आ रहे हो। 2,500-3,000 वर्ड्स याद रखना मजाक की बात नहीं है। उसको याद करने के लिए उसमें डेली रिपीटेशन चाहिए, डेली उसकी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक वर्ड को लिख के याद रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि आपके जो स्पेलिंग एरर आते हैं ना, मिस स्पेल्ड वर्ड भी आते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो। सिर्फ इसके लिए ही आपको क्या करना होगा भाई, सारे वर्ड्स को लिख कर याद रखने होंगे। तो इस वीडियो में मुझे इतनी ही बात करनी थी, फिर हम आगे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप बिल्कुल आराम से पढ़ाई करते रहें। वन वर्ड के हटते ही जैसे ही हम सिनोनिम एंटोनिम पाएंगे वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।